गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैन भारत और आज हम डिस्कस करेंगे एक नई न्यूज़ पर जिस पे पूरे इंडिया की नज़र लगी हुई है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ। वैसे तो बोला जाता है कि एनकाउंटर करना गलत होता है, लेकिन हम देखेंगे कि ये एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि दो कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस यहाँ पर पैदा हुई है कि 13 अप्रैल को जब अतीक अहमद को छुड़ाने के प्रयास मात्र से उनके बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया यूपी पुलिस के द्वारा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 3 हथियार के साथ लोग आते हैं और उनको अतीक अहमद की अटैक कर देते हैं, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो ये दो सिचुएशन है वो थोड़े एक दूसरे के विरोधी लग रहे हैं कि 2 दिन पहले पुलिस इतनी एक्टिव रहती है कि वो केवल डाउट मात्र से उनके बेटे को मार देती है, और 2 दिन बाद 3 हथियार वाले आते हैं और उनको मार देते हैं, फिर भी वो पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। ये तो प्लस पॉइंट ये रहा, प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर उनकी मंशा ये थी कि वो उन्होंने उनकी हत्या कर दी अतीक अहमद की। चाहते अगर एक सिचुएशन ये भी हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि चाहते तो वो उसको छुड़ा कर ले भी जाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस समय जो अटैक हुआ उस समय पुलिस दूर दूर तक नहीं थी और कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इतनी एक्टिविटी थी पुलिस की कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, और 2 दिन बाद इतने इनएक्टिव हो गए थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो उनकी हत्या कर दिए 3 लोगों ने। तो इससे थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, और लोगों के मन में ये डाउट जरूर हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रशासन का हाथ है, और क्या उनके चाहने से ये सब हुआ है, या फिर ये एक आकस्मिक और संयोग मात्र बोला जा सकता है कि इनकी हत्या हो गई। और कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं इनकाउंटर को, क्योंकि ये जुर्म की दुनिया में काफ़ी साल से थे, और कुछ लोग गलत मान रहे हैं। बाकी इस पर तो एसआईटी और बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, वो जांच करेंगी करेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अतीक का हिस्ट्री कहाँ से हुआ था। 10 अगस्त 1962 को उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और 17 साल की उम्र से ही माना जाता है कि इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। उस समय एक चांद बाबा करके डॉन हुआ करते थे प्रयागराज में ही, उनकी भी हत्या हो गई थी 1989 में, 1989 में। तब से ऐसा माना जाता है कि अतीक अहमद एक्टिव हो गए थे। 1989 में ही इन्होंने विधायक के लिए पहली बार नॉमिनेशन फाइल किया था, और इनके अपोजिट में ही चांद बाबा थे। और उसी समय नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई थी, और चुनाव में अतीक अहमद ने ही जीत दर्ज हासिल कर ली थी, मतलब ये विधायक बन चुके थे। और ऐसा माना जाता है कि चांद बाबा के हत्या में भी इन्हीं का हाथ था। बाकी जांच तो चल ही रहा था। उसके बाद 1991 में भी इन्होंने विधायक की सीट जीत ली थी, फिर 1993 में भी, और 1996 में समाजवादी पार्टी ने ने इनको टिकट दिया था, और फिर से इन्होंने एक बार विधायक की सीट जीती थी 1998 में। लेकिन इनके कैरेक्टर के चलते या कुछ कमियों के चलते समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था, और 1999 में इन्होंने अपना दल का हाथ पकड़ लिया था, और 2002 में फिर से इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता, और 2004 में समाजवादी पार्टी ने फिर से इन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी है वहाँ पर कोई राजनेता बेदाग नहीं होते, दाग के साथ ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा कि कोई जो जीत रहा है चुनाव वो है कि नहीं है। जनता में भी थोड़ी सी कमी मानी जाती है, क्योंकि अगर इनमें इतने सारे केसेस थे तो जनता फिर इनको जिताती नहीं। और ये तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन 2004 से ही इनका जो पतन का केस है या शुरुआत है बोल सकते हैं, वो चालू होता है 2004 से, जब समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया सांसद के लिए फूलपुर से, और जब इन्होंने अपना विधायक का सीट खाली किया तो इन्होंने उस उपचुनाव जो होने वाला था उसमें अपने भाई अशरफ को उतार दिया, और इनके अपोजिट में थे बसपा के विधायक, जो विधायक के सीट से लड़ने वाले थे वो थे राजू पाल। और चुनाव में ये हुआ कि अशरफ की हार हो गई थी, मतलब अतीक अहमद के भाई वो हार गए थे और राजू पाल जीत गए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि इससे अतीक अहमद
और उनके फैमिली में इतना गुस्सा था कि इन्होंने ही राजूपाल की हत्या करवा दी। और इसके एकमात्र चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल, जिनकी कुछ दिन पहले अभी 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, आपने देखा होगा। तो राजू पाल की हत्या से ही इनका जो पतन का कारण हुआ, यही हुआ कि 2004 में हत्या हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस समय ना मीडिया एक्टिव थी, ना न्यूज़ वाले थे, तो किसी को कुछ पता नहीं चला। और 2004 से केस चला आ रहा था, चला आ रहा था, चला आ रहा था। और जो हियरिंग चल रही थी उसमें ही एकमात्र गवाह थे उमेश पाल। और 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की फिर से वही बात दोहराई गई और फिर से उसी तरह से निर्मम हत्या किया। 2004 से ही इनका पतन चालू हुआ था, क्योंकि राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद फिर देख सकते हैं कि उस समय मीडिया या फिर लोग इतने जागरूक नहीं थे और पता नहीं चल पाता था किसी की हत्या। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2023 को इनकी निर्मम हत्या कर दी गई और ऐसा माना जा रहा था कि इन्हीं का हाथ है। तो देख सकते हैं कितना फास्ट यहाँ पर एक्शन हुआ कि 15 अप्रैल तक उनका चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। और कुछ लोग इस एनकाउंटर का बहुत ही अच्छा मान रहे हैं और कुछ लोग खराब मान रहे हैं। बाकी जो भी हुआ, लेकिन इससे एक मैसेज तो यह मिल रहा है कि अब कोई किसी को मारना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि पहले की बात अलग थी। पहले न्यूज़ नहीं था, पहले लोग जागरूक नहीं थे और पहले पता नहीं चल पाता था कौन किसको कहाँ हत्या कर सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि इतने जल्दी ये सब हो चुका है और उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन न्याय को अपने हाथ में लेना एक प्रकार से गलत भी हो सकता है। और ये अगर मान लो वो दोषी होते, अतीक अहमद अगर दोषी होते और अशरफ दोषी होते, तो कानून के रास्ते से अगर उनको सज़ा मिलती तो लोगों का विश्वास कानून पर बहुत ज़्यादा बढ़ता। लेकिन इस तरह से सज़ा दी गई है तो लोग अभी कुछ समय के लिए तो काफ़ी खुश हैं कि सही हुआ है। अगर उन्होंने गुनाह किया था और उनकी हत्या हो गई तो सही हुआ है। लेकिन इस तरह से न्याय जो है चलना थोड़ा सा मुश्किल चलता है। तो हमें कंक्लूज़न ये निकालना चाहिए इस खबर का कि अगर उन्होंने दोषी थे अतीक अहमद, तो कम से कम उनका सबूत और न्याय के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। और तब लोगों का विश्वास काफ़ी अच्छा बढ़ता। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, अभी तो लोग कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं कि बोल रहे हैं कि गलत हुआ, कुछ मानते सही है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो हत्या हुई है ये सही हुआ या गलत हुआ। और हमें इस जो पूरे इवेंट है 2004 से लेकर के 15 अप्रैल 2023 में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। कि सबसे पहली बात, अगर वो अतीक अहमद जो दोषी थे तो फिर इतनी बार विधायक और सांसद कैसे बन सकते हैं, एक बहुत ही बड़े पोस्ट में कैसे जा सकते हैं। तो ये हमको जनता को सोचना पड़ेगा कि अगले आने वाले चुनाव में भी आप ऐसा देखें कि उनके ऊपर केस है या नहीं है। और फिर ये तो जनता ने ही निर्णय दिया था, तो देखना चाहिएगा जनता को खुद सोचना होगा कि किस तरह से हम किसे वोट देते हैं, किसे नहीं देते। तो थोड़ा सा जागरूक तो होना चाहिए था। दूसरा कंक्लूजन की बात ये लगती है कि अब किसी को मारना भारी पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2004 में राजू पाल की हत्या हुई थी, लेकिन उस समय से कुछ एक्टिविटी हो नहीं पाई थी। लेकिन अभी 2023 में देख सकते हैं कि फिर से वही घटना दोहराया गया, लेकिन ये घटना इनको, अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को भारी पड़ गया। तो अब किसी को मारना उतना आसान नहीं रहा। और तीसरी बात यह है कि न्याय के बात यहाँ पर सामने आ रही कि अगर इसी तरह से एनकाउंटर का सिलसिला चलता रहा तो क्या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, पुलिस फिर अपने मनमानी कर सकती है। ये भी हमको एक बात सोचनी पड़ेगी। और न्याय के तहत अगर ये सज़ा मिलती ज़रूर, तो ज़्यादा अच्छा मिलता। तो इसी तरह के और न्यूज़ को देखते रहने के लिए आप देखते रहिएगा लैन भारत, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।